Hello and welcome back to your own YouTube channel, H for Hindi 121. Advanced English Structure number 103. इतने सारे कवर हो गए हैं एंड आई एम श्योर अगर आप उन सबको प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सबको हर रोज अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी इंग्लिश हर रोज बेहतर भी होती जा रही है। तो आज क्या करना है? कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं कर पाना, बिल्कुल भी पसंद नहीं करना, मतलब सह नहीं पाना। और ये सहना मतलब पेनफुल सहना नहीं है, इट्स मोर अबाउट कि वो आपके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। आप उस चीज को टॉलरेट नहीं करते क्योंकि आपको नहीं लगता कि ये चीज सही है। तो ऐसे में आप कौन से फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे और कैसे इसको करेंगे ट्रांसलेट, आइए सीखते हैं। लेकिन उन सब के पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। वी आर एट 960 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फिर अब थोड़ा सा और पुश और हम पहुंचेंगे 1000 के अकाउंट पे, आफ्टर विच यूल गेट अ चांस टू विन सम कैश प्राइजेस एज वेल। सबसे पहले फ्रेज क्या है? कांट, कांट स्टैंड। और उसके बाद जो भी चीज आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो भी चीज आपको सही नहीं लगता है, वो वाले वर्ब के साथ आप आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर इसका। अब आते हैं इसके ट्रांसलेशन पे। ये जो हमारे 8 स्टेटमेंट या 10 स्टेटमेंट्स हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं फटाफट से। 10 हैं। सो मैं जू- अरे वो मैं हो गया है ये तो। मैं झूठ सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इसके लिए आप कहेंगे आई कांट स्टैंड। अब सुनने के लिए हियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कांट स्टैंड हियरिंग लाइज। आई कांट स्टैंड हियरिंग लाइज, और ऑब्वियसली फुल स्टॉप की तो आवश्यकता है ही है। सो आई कांट स्टैंड हियरिंग लाइज। वह धूम्रपान करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। शी नहीं कर सकती, शी कांट स्टैंड। अब बर्दाश्त करने के लिए तो हमने कान स्टैंड का इस्तेमाल कर ही लिया है, तो टॉलरेट अलग से मत करिएगा। यहां पर आप सीधा सीधा ही स्मोकर्स कह दीजिए। अब देखिए, यहां पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने यहां पर हियरिंग वर्ड का इस्तेमाल किया, और हियरिंग यहां पर जब मैं रूल भी बता रहा था, तब भी मैंने कहा आपसे कि यहां पर हमेशा आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि वर्ब के साथ जब कभी भी आप आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो सेंटेंस है उसमें उस पर्टिकुलर वर्ड का रोल वर्ब का ना होकर एक नाउन का हो जाता है। जो मैं हमेशा कहता रहता हूं कि ये जेरेंड हो जाता है। सो यहां पर ये जेरेंड रूप में था, जो कि नाउन ही है। तो यहां पर जब हमने स्मोकर्स कह दिया, जिसका मतलब होता है धूम्रपान करने वाले लोग, या फिर एक से ज्यादा इंसान जो धूम्रपान करते हो, तो वो बिल्कुल सही है। और ऐसे भी आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। वे तेज संगीत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दे कांट स्टैंड। ये तो हमें पता ही है, वे के लिए दे कांट स्टैंड। और फिर तेज म्यूजिक या फिर तेज संगीत के लिए आप कहेंगे लाउड म्यूजिक। बस यहां पर अलग से मुझे फिर से आईएनजी लगाने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी, क्योंकि यहां पर तेज संगीत के लिए हमने पहले ही तेज लाउड एडजेक्टिव के तौर पे, और म्यूजिक संगीत जो है ये यहां पर नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर लिया है। सो दे कांट स्टैंड लाउड म्यूजिक। मुझे देर से आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आई कांट आई कांट स्टैंड। अब किनको बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, किनको पसंद नहीं करते आप, तो इसके लिए आप कहेंगे पीपल। अच्छा, एक करेक्शन कर देता हूं मैं, नहीं तो ये हमेशा आपको कंफ्यूज करता रहेगा। या फिर नाउन। चलिए अब हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। मुझे देर से आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई कांट स्टैंड पीपल। पीपल फिर से नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव में भी ये प्लूरल फॉर्म के, यूजुअली तो कलेक्टिव नाउन जब भी होते हैं तो आप उन्हें सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कभी भी आप पीपल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ये हमेशा प्लूरल ही कंसिडर किया जाता है। सो आई कांट स्टैंड पीपल। देर से आने वाले, हु। अब आने के लिए आप यहाँ पर पहुंचने वाले वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हु कम लेट। वो थोड़ा सा मतलब करेक्ट तो है ग्रामेटिकली, लेकिन जो देर से पहुंचते हैं किसी भी काम के लिए, तो ये वाला सेंस आ रहा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर अराइव का इस्तेमाल करता हूँ। सो आई कांट स्टैंड पीपल हु अराइव लेट। वह बारिश में बाहर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह बर्दाश्त नहीं कर सकता, ही कांट स्टैंड बारिश में बाहर जाना। अब यहां पर हमें वापस से आईएनजी फॉर्म पे आना पड़ेगा। तो यहां पर हम कहेंगे गोइंग आउट इन द रेन। गोइंग आउट बाहर जाना, गो आउट का मतलब बाहर जाना होता है। और इसका हमने आईएनजी फॉर्म यहां पर इस्तेमाल किया, तो गोइंग आउट हो गया। और बारिश के लिए इन द रेन। सो ही कांट स्टैंड आउट, आई एम सॉरी, ही कांट स्टैंड गोइंग आउट इन द रेन। फिर आता है मेरी माँ गंदगी को सहन नहीं कर सकती।
माई मदर कांट स्टैंड, और गंदगी के लिए आप कह सकते हैं डर्ट या फिर मेस, कुछ भी। सो माई मदर कांट स्टैंड डर्ट और मेस। हम ट्रैफिक जाम में फंसना बर्दाश्त नहीं कर सकते। वी कांट स्टैंड, अब ट्रैफिक जाम में फंसना, आप इसके लिए कह सकते हैं वी कांट स्टैंड गेटिंग स्टक। देखिए, वैसे तो स्टिक भी अपने आप में एक वर्ब है, लेकिन यहां पर फंसना के लिए हमने जब स्टक का इस्तेमाल किया तो ये मोर लाइक क्या एडजेक्टिव के तौर पे ही इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर ये एडजेक्टिव है, और इसे स्टकिंग मत कर दीजिएगा, स्टिकिंग इन द ट्रैफिक मत कर दीजिएगा, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सो गेटिंग स्टक, और ट्रैफिक जाम में इन ट्रैफिक। आप चाहें तो और ज्यादा स्पेसिफिक होके ट्रैफिक जैम भी बोल सकते हैं, खाली ट्रैफिक भी काम करेगा। सो आई एम क्विकली गोइंग टू स्टॉप द सेंटेंस हियर। वी कांट स्टैंड गेटिंग स्टक इन ट्रैफिक। वह मसालेदार खाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ही कांट स्टैंड, अब मसालेदार खाना के लिए आप स्पाइसी मसालेदार, और खाना के लिए तो ऑब्वियसली फूड का इस्तेमाल कर लीजिए। बच्चे स्कूल का होमवर्क करना बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं बाबा, करना पड़ेगा। सो चिल्ड्रन कांट स्टैंड होमवर्क करना, डूइंग स्कूल होमवर्क। स्कूल्स होमवर्क मत कहिएगा, क्योंकि यहां पर स्कूल अपने आप में एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सो स्कूल से रिलेटेड होमवर्क, स्कूल होमवर्क। इसी वजह से यहां पर अलग से स्कूल्स होमवर्क कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं दूसरों की बुराई करना पसंद नहीं करता। अब बुराई करने के लिए तो आप गॉसिप वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस पूरे सेंटेंस को आप कैसे करेंगे ट्रांसलेट कांट स्टैंड का इस्तेमाल करते हुए, ये है आपका चैलेंज। तो वो करके जाइएगा, पूरा कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए इसका क्या होना चाहिए करेक्ट इंग्लिश। मैं दूसरों की बुराई करना पसंद नहीं करता, इसके लिए क्या इंग्लिश टर्म आप इस्तेमाल करेंगे कांट स्टैंड का इस्तेमाल करते हुए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, मिलते हैं जल्दी।